सर जैसे आपने कहा कि मैंने कान लगा के सुनी उर्दू, फिर मुझे आई ये वो सारा, तो मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक्टिंग सीखनी हो तो कौन सी फिल्म आप रिकमेंड करेंगे या कौन सा ड्रामा मैं देखूँ? कोई ऐसा 2-3 चीज़ें बताएं ताकि हम सब जो सीखना चाहते हैं वो सीख लें। सबसे पहले अपने आप को भूल जाओ। इसको हम कहते हैं सेल्फ निगेशन, ज़ात की नफ़ी। पहले तुम ये जो पिया हो ना, जी सर, तुम ये पिया ना रहो, ये तुम पी जाओ। यस, तुम किरदार बन जाओ। ये जो है ना, हम ज़ातें लेकर फिरते हैं। अदाकारी क्या है? उस ज़ात को कहीं फेंक देना, कहीं दफन कर देना। ज़ातें लेकर जो बंदा फिरता है वो मगरूर होता है, तकब्बुर उसमें होता है, और आर्टिस्ट आजिज़ होता है, फ़कीर होता है। आपने कोई और किरदार बनना है, सबसे पहले आपने कैसर पिया से निकलना है। और उससे निकलने के लिए आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी और फोन दोनों मुझे दे के जाने हैं। उन्होंने कहा है फकीर बनना है, बेकारी नहीं बनना। मैं बन आप देने वाले बने जी। मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, लेकिन एक तजर्बा है जो एज अ यंगर ब्रदर, मैं फिरदौस जमाल साहब का छोटा भाई हूँ, तो एक वो तजर्बा मैं जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं शायद उनके काम आए। तो हमेशा मैं इनकी गुफ्तगू जब घर में या कहीं भी सीन पे होते थे तो मैं अक्सर वो सुन के नोट किया करता था। तो अक्सर वो जूनियर्स को कहा करते थे कि टू रिवील द आर्ट इज़ टू कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। अक्सर ये उनके अल्फाज, इन्हीं बेसिक्स पे तमाम जितने भी किरदार फिरदौस जमाल साहब ने अदा किए और जितने भी कैरेक्टर्स जो मशहूर हुए, वो ये बेसिक्स थी। जो उनका कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर में फिर अपनी ज़ात परसोना को वो छुपा देते थे। छोटा भाई है तो ये ऐसे ऑस्कर वाइल्ड करता है, कहता है टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। यानी अपने फन दिखाओ लेकिन अपना आप छुपा जाओ। बिल्कुल। क्या बात है। आपका नाम सर? मैं नासिर जमाल। नासिर साहब, तो आप भाई हैं इनके, और सर ये बताएं आपको कोई शौक वगैरह हुआ कभी इनको देख के? और जिस जमाने में सर ने स्टार्ट किया था उस वक्त तो रात को ड्रामा चलता था और बाकायदा उसे ओवरनाइट फेम कहते हैं, वो तब मिला करता था। हमारी खुशकिस्मती समझ ले, बदकिस्मती समझ ले, जो भी समझ ले, 7 भाई हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर जो भाई है वो अपनी अपनी फील्ड में है। वालिद साहब चूँकि दिलीप कुमार से इम्प्रेस थे तो उनकी फिरदौस भाई पे नज़र थी। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक बेटा अपना अदाकार बनाना है। अच्छा। ज़ियाउल हक साहब ने जब इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया तो वो प्रेसिडेंसी में जब वो दिलीप कुमार साहब का इशाइया दिया गया था तो वहाँ पे दिलीप कुमार साहब के सामने ज़ियाउल हक के वर्ड्स हैं कि फिरदौस जमाल हमारे मुल्क के दिलीप कुमार हैं, और यही फरमाया है। वैसे सर फिरदौस साहब, आप दिलीप साहब से मिले जी वहाँ पे, तो सर कैसा था वो मोमेंट, यू नो कि एक बंदे की इतनी एक पुरानी डेरिवेशन चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके शहर से, और इवेंचुअली यू मीट दैट पर्सन। एक्चुअली जो पहली मुलाकात थी वो हमारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई थी। तो मैंने उन पर क्रिटिसिज्म थोड़ा सा है, उनको तंग करने के लिए मैंने कह भी दिया। अक्सर अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा बंगला स्कूल है, बंगाली स्कूल है। क्योंकि शुरू में जब उन्होंने फिल्में की तो ओमिया चक्रवर्ती और बिमल रॉय वगैरह के साथ वो बंगाली थे। तो चूंकि बंगाली एक स्कूल कैलकाटा स्कूल था ना, तो उसमें उन्होंने काम किया तो कहते थे कि हमारा बंगला स्कूल है। तो मैंने कहा जी आप ये कहते हैं हर जगह, हर इंटरव्यू में कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, पायनियर हैं इस काम के, और हम आपके सामने तो हम नहीं बोल सकते। जब वो पहली बार पेशावर तशरीफ लाए थे गवर्नर हाउस में, मैंने कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं बेदबी कर रहा हूँ आपकी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो ये कहते हैं कि हमारा बंगला स्कूल है, आपका बंगला स्कूल नहीं है। मैं माफ़ी के साथ ये आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग योर स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ, शायद गलत हूँ, आपका बंगला स्कूल नहीं है, आपका पेशावरी स्कूल है। तारिक अजीज़ वॉज कंडक्टिंग, कवि साहब एंड एवरीबडी वॉज देयर, सारे जितने भी हमारे आइकॉन्स हैं। तो सब उज़मा आपा फिरदौस क्या कह रहे हो तुम, वाह कभी मुझे फिरदौस के मैंने कहा जी मैं दलील से साबित करता हूँ। मैंने कहा जी बंगला जो है, जो बोल चाल है, वो जो कॉर्ड लगाते हैं बोलने में, आपका वो कॉर्ड नहीं है, आपका बंगला कॉर्ड नहीं है, आपका हिंद को कॉर्ड है, पेशावरी कॉर्ड है, आप यूज़ करते हैं बोलने में। मैंने कहा मिसाल के तौर पर
अब बंगाली मतलब है कि हलक में बोलते हैं हाँ हमार तुम्हारे का बाल बाशी अभी तुम्हारे को बोला अभी इस तरह का बचा बहुत करता है, इस तरह बंगाली बोलते हैं। मैंने कहा आप निचले सुरों में बोलते हैं, मतलब है आप बल्कि सुर ऊपर का लगाते हैं, आप बेस में नहीं बोलते, आप टिंट्स में बोलते हो। एक ह्यूज होती है जैसे ना, ये एक ये टिंट्स कहलाती। तो मैंने कहा आप टिंट्स में बोलते हैं, बंगला जबान जो है वो ह्यूज में बोली जाती है। मैंने कहा अभी एक फिल्म आपकी उस दिनों में शक्ति आई थी, तो मैंने कहा आप अमिताभ से बोलते हैं, कहते हैं, तो मैंने कहा आपने सारे वो टिंट्स वो सारे सुर ऊपर वाले लगाए हुए हैं पेशावरी। और मैंने कहा कि आप कहते हैं ये क्या तुम वहाँ जाके उस शख्स के साथ तुम काम कर रहे, तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला जहाँ तुम ये काम कर सकते। तो मैंने कहा ऐसे ही हम इनको ही बोलते हैं कि तुम क्या करना यार, खुदा तनु खराब करे और अजीब। मैंने कहा कॉर्ड्स तो आप सारे हिंदको के लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बंगला स्कूल है। मैं माफी चाहता हूँ, लो जी स्टन क्लैप शुरू होगी वहाँ पे। अब वो सारा पेशावर खड़ा हो गया, पीछे पेशावर में शो था, सारे फिरदौस जमाल जिंदाबाद, खैर होगी और फिरदौस जमाल जिंदाबाद। मैं कहा पश्तो में भी लगता है बड़ा रक्षा जय खुदा जी घर कंजर कर, ये लगता है ये क्या बात है। मगर ये बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन की, और मैंने इसलिए ये चाह रहा था कि ये एंगल भी सर एक हमें अपने सीनियर से देखने को मिले, सीखने को मिले कि कुछ तरीके भी होते हैं, सिर्फ फ़ोन पे ही वीडियो बना देने से अदाकार नहीं बन जाते आप। आपको बहुत सी उसमें लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग और जनरली थिंकिंग अबाउट द क्राफ्ट एंड द आर्ट बहुत ज़रूरी है। मुताला बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, मुताला, और मुताला सिर्फ किताब का नहीं, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ना, और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये वीडियो बना देने से आप अदाकार नहीं बनते, अगर तो आपने अदाकार बनना है। सर थैंक यू सो मच फिरदौस साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, बड़ा मज़ा आता है आपसे। इट्स माय प्लेजर जी। मैं वैसे आपके साथ जब भी मैंने प्रोग्राम किया है, आई ऑलवेज एंजॉयड दैट, बिकॉज आप वो रिवायती सवाल नहीं करते, वो जो हमारे यहाँ अच्छा जी कैसे एक्टर बने, कहाँ से आए, क्या मतलब है, आप एक बंदे को बुलाते हो यार, बिल्कुल उसका इंटेलेक्ट वो भाई है क्या, उसका टैलेंट जो है, उसका पोटेंशियल, उस पर टेक्निकल बात करें ना कोई, कि यार आपने किस तरह से सीखा, कहाँ से आई। हमारे यहाँ जो है ना हादसा, जो एक्टर बनते हैं वो कहते हैं ये हादसा है, हादसाती नहीं, ये बाकायदा फन है, आर्ट है, क्राफ्ट है, और इस पे किताबें हैं, इसके लिए एकेडमीज हैं। तो आप अगर वहाँ तक नहीं जा सकते तो कम से कम किताबें ढूंढें। हमने जैसे, मुझे शौक था, तो मैं, आप यकीन करें, वो इंग्लिश बुक हाउस था एक माल पे एक ज़माने में, अपना जो जेब खर्चा जो भी होता था उससे मैं वो किताबें खरीदता था, वो पढ़ता था। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर फिरदौस साहब थैंक यू सो मच सर, एंड वी होप टू सी यू बैक सून इंशाल्लाह, और आपको हम इसी तरह देखते रहें और आप हमें इसी तरह पछाड़ते रहें एक्टिंग कर करके, और हम इम्प्रेस होते रहें। आपको भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच आपके प्रोड्यूसर, आपके चैनल को अल्लाह आबाद रखे, खुश रहें। ये जो चैनल है इसको अल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।